इन 3 साल में आपने राजस्थान में और दूदू विधानसभा में इतने विकास कार्य बजट घोषणा अगर हम अपना प्रयास करें तो अलग बात होती है, कोई मंत्री सैंक्शन करे वो अलग बात होती है, लेकिन आपने विधानसभा में बजट घोषणा करी और वो मेरे 40 पंचायत पड़ती है, मेरे दूदू उपखंड की 20 पंचायतें पड़ती है मेरे फागी की। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जो एक भी विकास का कार्य केवल आपने बजट में घोषणा करी है, उसके अलावा एक भी विकास कार्य की बात नहीं कर रहा। सब जानते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन जयपुर ने भी सबर का पानी बाद में पिया है, पहले दूदू की जनता ने पानी पिया है। सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सब जानते हैं मुख्यमंत्री जी, जब आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे दूदू में सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था तहसीलदार। आपने बजट में घोषणा करी दूदू में उपखंड कार्यालय खोलने की। आज दूदू में मुख्यमंत्री जी आपकी कृपा से दूदू में उपखंड कार्यालय नहीं है, आप दूदू में आज एडीजे कार्यालय भी दूदू में है, आज एडिशनल एसपी का कार्यालय भी दूदू में है, आज एडीएम का कार्यालय भी दूदू में है, आज डीडीओ का कार्यालय भी दूदू में है। आपने 2 जिला अस्पताल खोल दिए, एक विधानसभा में दूदू में जिला अस्पताल खोल दिया, आपने फागी में जिला अस्पताल खोल दिया। सारे एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी, पानी का एक्शन दूदू में है, सड़क का एक्शन दूदू में है, आपके पिरोड़ी का एक्शन दूदू में है, बिजली का एक्शन दूदू में है, आपके वाटर साइड आपके अन्य जल ग्रहण का एक्शन दूदू में है। दूदू विधानसभा में आपने ऐसे बना दिया मुख्यमंत्री जी, दूदू में कोई नगर पालिका भी नहीं है, केवल ग्राम पंचायत है। मैं समझता हूँ राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एक ब्लॉक लेवल के ग्राम पंचायत लेवल पर आज उसमें आप पूरे जिला लेवल के कार्यालय खोले। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने इन 3 सालों में जो केवल आपके योगदान से, मेरा कोई योगदान नहीं है, किसी व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, मैंने 2 होल्डिंग बनाए मुख्यमंत्री जी। मेरे 233 मेरे राजस्व गांव हैं, 300 होल्डिंग मैंने बनाए हैं और 300 होल्डिंग मैंने गांव में उसको लगवाया है। मैं उसमें यह निवेदन करना चाहता हूँ, इन 3 वर्षों में जो बजट में घोषणा नहीं होती और मैं आपसे प्रार्थना अलग से करता तो ऐसा लगता बाबूलाल नागर ने प्रयास किया है। आपने तो दूदू की जनता के दिलों पर राज करते हैं मुख्यमंत्री जी। आप ये पूरा राजस्थान जानता है, ये पूरा राजस्थान जानता है कि दूदू की जनता के दिलों पर राज करते हैं। और पूरा हिंदुस्तान में भी कहीं भी मुझे कई लोग मिलते हैं, दूदू विधानसभा का कोई आदमी जब मुख्यमंत्री जी कहीं दूसरे राज्य में भी जाता है और वो जाते हैं और वहाँ कोई ऐसा मिल जाता है कि मैं दूदू का हूँ, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ये पूरा राजस्थान जानता है, जहाँ दूदू का नाम आ जाता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अंदर पूरा दिल खुश हो जाता है। ये आपका ही तो कमाल है मुख्यमंत्री जी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, 52 में पहली बार आम चुनाव हुआ, तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ये जो आपका तीसरी बार का मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा, जो आप बजट में जो योजना लेकर आए, कोरोना महामारी, इसके बावजूद भी आपने शानदार प्रदर्शन किया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, राजस्थान के किसी को भूखा नहीं सोने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपने आह्वान किया कि मेरे होते हुए राजस्थान में कोई भूखा नहीं सो सकता। मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मोदी जी, मेरे पास विधायक कोष के 2 करोड़ रुपए थे, मैंने 2 करोड़ रुपए दूदू विधानसभा के गरीबों के लिए खाने के लिए दिए। और जब दूदू में तो गरीब लोग रहते हैं, मैंने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कोई भूखा नहीं सो सकता, मेरे पास 2 करोड़ विधायक कोष के थे, आपने इजाजत दे दी, मैंने 2 करोड़ दे दिए। लेकिन लंबा लॉकडाउन था, मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि आप सहयोग करो, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कोई भूखा नहीं सोएगा। मैंने संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री जी के आह्वान को मैं कामयाब बनाऊंगा, दूदू विधानसभा में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। और मैंने इस दूदू के लोगों ने मुख्यमंत्री जी 2 करोड़ रुपए यहाँ के भामाशाहों ने चंदा दिया, और वो भी 4 करोड़ की खाद्य सामग्री, लेकिन 4 करोड़ की खाद्य सामग्री नहीं थी, वो 6 करोड़ की खाद्य सामग्री थी।
जो हमने पैकेट दिया वो 460 रुपये में मिला करता है जिला प्रशासन द्वारा। हमने उस पैकेट को, सेम पैकेट को 288 में दिया। जहाँ 460 में मिल रहा था हमने अपने समन्वय बनाकर 288 में दिया, लोगों से सहयोग करके। मैं मुख्यमंत्री जी यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कहीं मैं रात को सोच रहा था, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे 2 होर्डिंग छपाने पड़ गए, मुझे 2 होर्डिंग छपाने पड़ गए केवल मेरी विधानसभा के। अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर पूरे राजस्थान में इन 3 वर्षों में जो आपने बजट घोषणा करी है, अगर आपने सारे राजीव गांधी केंद्रों पर केवल 3 वर्ष के आपकी बजट घोषणा में जो सैंक्शन जारी हुए हैं, जो विकास के काम जारी हुए हैं, मेरा दावा है 70 साल एक तरफ है, 3 साल आपके एक तरफ है। क्योंकि मैं साक्षी हूँ मुख्यमंत्री जी, मैं इसमें एक भी काम ऐसा नहीं लिख कर लाया हूँ जो कोई मेरे योगदान से सैंक्शन हुआ है। ये वो काम है जो आपने बजट में घोषणा करी। एक प्रार्थना मैं और करना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप प्रशासन के गाँव के संग अभियान जो राजस्थान ने आप पूरी मॉनिटरिंग से चला रहे हैं, मैं भी कहना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, 4 बार मैं विधायक हो गया, आप तो खुद जाके गांव जिलों में आप इन शिविरों में जाते हो। मेरा भी तजुर्बा है, मैं एक शिविर भी नहीं छोड़ता हूं और इतने बहुत गरीबों को आपने इसमें मदद करी है। एक परेशानी आ रही है मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने आदेश कर रखा इन शिविरों में कि अगर कोई सवाई चक में बसा हुआ है उसका तो आबादी हो रहा है, आबादी की जा रही है सवाई चक में जो बस रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक प्रॉब्लम है इसमें, सवाई चक में पूरे राजस्थान में सवाई चक हो रही है, लेकिन उस सवाई चक जो आबादी हो गई उसके पट्टे जारी नहीं हो रहे। क्यों पट्टे जारी नहीं हो रहे? उसमें नियम बना रखा है। जब बीजेपी की सरकार थी उस समय उन्होंने नियम बना दिया था कि सवाई चक से अगर आबादी करेंगे तो डीएलसी दर पर पट्टे देंगे। आप तो जानते हैं गांव का गरीब आदमी डीएलसी दर पर, आपने उसको सवाई चक से आबादी को तो कर दिया, आपने उसको जीवन का इतिहास बना दिया। आपने 100 साल से जो व्यक्ति सरकारी भूमि में था, जो सवाई चक में था, आपने उसकी आबादी कर दी, उसको कोई नहीं हटा सकता है। वो पूरे जीवन भर का आबादी में रहने वाला गरीब आदमी हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, क्योंकि केवल डीएलसी रेट पर, यही कारण है मुख्यमंत्री जी, अगर आप रिकॉर्ड बनाओगे, आप अगर परीक्षण कराओगे, रिकॉर्ड मंगाओगे, पूरे राजस्थान में सवाई चक से जो आबादी हो जाती है उसके पट्टे नहीं के बराबर जारी हो रहे हैं। आप तो किसानों के मसीहा हैं, आप तो गरीबों के मसीहा हैं, आप तो इसे पूरा राजस्थान हिंदुस्तान जानता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो इसमें आप मेहरबानी पूरे राजस्थान के लिए कर सकते हो, सरकार को फायदा होगा। मुख्यमंत्री जी, सरकार को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। कुछ पैसा सरकार के खाते में आएगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी 1 मिनट चाहता हूँ, मैं आपको केवल दिखाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, ये 3 साल में जो आपने बजट में घोषणा करी है, ये सब काम वो हैं जो 3 साल मेरे कार्यकर्ताओं ने होल्डिंग लगाए। ये केवल एक बजट है, ये दूसरा ये है। ये मैं चाहूंगा अगर एक बार सारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर स्वागत करें जोर से। डायलॉग नहीं है, आंधी है। और उपस्थित तमाम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, जिस रूप में आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हो कि कुर्सी ही कम पड़ गई तो खड़े हमारे साथी जो खड़े, बुजुर्ग भी खड़े हैं। बुजुर्गों की जगह तो दो, कोई कम से कम नौजवान कोई है, नौजवान दो बुजुर्गों की जगह दो बैठने के लिए। आइए बुजुर्ग लोग आगे आइए, बुजुर्गों की जगह दो भाई, कोई लोग नौजवान उठ के उनकी जगह दो। प्लीज शांति रहो कि जब कभी जयपुर में रैली होती है, मैं
20 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से दिल्ली में रैली होती है तो सबसे अधिक लोग राजस्थान जाते हैं। तो पूरे देश में एक छाप है कि भाई जब कभी रैली होगी रामलीला मैदान में, सबसे अधिक लोग जाएंगे राजस्थान जाएंगे। और उसके अंदर भी सबसे अधिक दूर से जाएंगे। इसी रूप में जब जयपुर में रैली होती है तो जयपुर रैली कामयाब होती है, वो दूधू के कारण होता है। बाबूलाल नागर ने क्या जादू करेगा आगे ऊपर नहीं समझ। मैं तो समझता हूँ कि मैंने सोच समझ के इसीलिए इसको सलाहकार बनाया। तो है मुझे दूधू की क्षेत्र की, आप सबकी, बाबूलाल नागर रिश्ते की, जो आपके ब्लॉक अध्यक्ष जी भी सब लोग साथ में आएंगे उसमें, इसकी मुझे कोई स्टडी करवानी पड़ेगी। तो भाई ये राज क्या है, इतना प्रेम मोहब्बत भाईचारा जो कायम रखा आप लोगों के साथ में, कैसी भी परिस्थिति आई हो इनके सामने, तब भी आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इनसे अलग नहीं हुआ, ये बहुत बढ़िया है। और 20 साल में जो मांगा मुझसे, चाहे बिशनपुर के पानी की बात हो जो बताया भी आपने, चाहे बाकी लंबी चौड़ी लिस्ट है कामों की, मैंने कभी मना नहीं किया। आगे भी मैं आपसे वादा करता हूँ, दूधू का नाम, बाबूलाल नागर का नाम, कोई काम रुकेगा नहीं। आप निश्चित रहो। सब लोग आज आप साफे में पहन के आए हो, गढ़ जीतने के लिए आए हो। आपकी भावना, आपके प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और दूधू से रिश्ता तो बहुत लंबे अरसे से टाइम पहले हो गया था। यहाँ पर अमृतों के बाग में जब पानी के लिए मांग करने आप लोग आए थे, याद करो, अमृतों के बाग में, मुझे याद अभी भी, और वो मांग पूरी भी आपकी हुई। मैं खुद आया, शिलान्यास करने में खुद आया था आपके दूधू के अंदर। अभी घर घर जल योजना चल रही है, 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे राजस्थान भर में, हर घर में जल पहुंचेगा, नल पहुंचेगा। उसमें भी 2-3 गाँव सैंक्शन होंगे। कितने करोड़ के हुए हैं? ज्यादा होगा, 600 करोड़ है। ठीक है, मैंने 70 करोड़ में कैसे बोल रहा है, तो 600 करोड़ सैंक्शन हो गए हैं। कहने का मतलब ये है, हर घर में पानी पहुंचेगा। आधा पैसा भारत सरकार दे रही है, आधा पैसा हम दे रहे हैं। जैसे 45% भारत सरकार, 45% राजस्थान सरकार है। 10% गाँव वालों से मांगने की स्कीम में बनाई हुई स्कीम में से, पर कोई तरीका निकाले, नरेगा में काम कर लें, कुछ भी कर लें, जिससे कि पैसा नहीं देना पड़े और मजदूरी के रूप में काम आ जाए। ऐसा कोई रास्ता निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। पैसे ने गाँव के संग, शहरों के संग अभियान चल रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता दिया। पट्टे की बात है, नामांतरण की बात है, रास्ते खोलने की बात है, बंटवारे की बात है। 22 विभाग लोग बैठे हुए, 22 विभाग के लोग बैठे हुए, और शानदार राजस्थान में अभियान चल पड़ा है। लाखों लोगों का भला हो रहा है उसके अंदर। एक और बात, बाकी तो लंबी बातें करो, इतनी कम है, तो आप लोग इतनी जागरूक हो कि मुझे ज़्यादा कोई लंबी बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। चिरंजी योजना जो लेके आए हम लोग, पिछली बार आपका आशीर्वाद मिला तो हम लोगों ने दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री कर दिए, खून की जांचें भी, डायलिसिस फ्री किए। वो अभी भी स्कीम चल रही है। वो तो है आउटडोर पेशेंट की, पर जो भर्ती हो रहा है अस्पताल के अंदर, चाहे वो प्राइवेट में भर्ती हो
चाहे सरकार में भर्ती हो, वो तो आपकी मर्जी की बात है। भर्ती होने वाले मरीजों के लिए 5 लाख का बीमा जो हमने किया है, कैशलेस है वो। और आप जितने बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा कर दिया 5 लाख, पूरे एक परिवार का। 1 साल में 5 लाख तक का खर्चा सरकार उठाएगी उसका, एक परिवार का, एक परिवार। उसके अंदर जो पैसे वाले हैं उनके लिए हमने 850 रुपये रखा है सिर्फ प्रीमियम, सिर्फ 850 रुपये। 850 हम दे रहे हैं, 850 को दे दें जो पैसे वाला है। बाकी पूरे प्रदेशवासियों को हमने, किसानों को, BPL, APL जो भी है सबके फ्री है। जिन आधार कार्ड बन गया और वो कहीं जाएगा तो उसको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। कुछ कमियां हैं, 1-2 अस्पताल में अभी एग्रीमेंट हो रहे हैं, कुछ कमियां लग सकती है आपको, धीरे धीरे वो भी दूर हो रही है। रेट भी प्राइवेट वाला जान ज़्यादा मांगते हैं तो उनसे एग्रीमेंट करके ठीक कर रहे हैं। पर धीरे धीरे तमाम जगह भामाशाह योजना 3 लाख की थी, उससे मजबूत योजना लेके हम आए हैं कि पूरे प्रदेशवासियों को बीमा कर दिया है। आप में जो यहाँ बैठे हुए हो, मैं पूछना चाहूँगा इस स्कीम की जानकारी किसको नहीं है और किसने अभी तक वो कार्ड नहीं बनवाया, हाथ खड़ा करें, मालूम पड़े मुझे। सबने बनवाया है? नहीं, आपने बनवाया जो हाथ खड़ा किया कि नहीं बनवाना हाथ खड़ा किया? बनवा लिया सबने। नहीं बनवाने वाला कोई है क्या? हाथ खड़ा करो। वो तो समझ नहीं पाए, आप समझा लेना उनको, नहीं तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये आप सबके लिए योजना है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए हम लोग को। मैं अभी नागौर में गया, कई जिलों में गया, प्लीज शांत रहिएगा। और वगैरह में तो वहाँ पे लोग मजदूर जो मरीज थे, कलेक्टर ने हमें बताया था, ये जयपुर के सीके बिरला में जाके आए, 2-2-2.5 लाख का बिल बना, 1 रुपये का नहीं लगा। कहने का मतलब ये है, ये स्कीम शानदार आई है आप सबके लिए, सोशल सिक्योरिटी की। पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःशक्त जनों को दे रहे हैं। कोई जमाने में 25-30 लाख लोगों को मिलती थी पेंशन। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री आपके आशीर्वाद से बना, दूसरी बार, तब हमने सब शर्तें हटा दी। पहले क्या, बेटा बड़ा हो गया 18 साल का तो पेंशन बंद हो जाती थी, वो सब शर्तें हटाने से अब 80 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। पेंशन भी सरकार बनते हमने बढ़ा दी, 500, 750, 750 कर दी। पत्नी है तो उसको डबल मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये, किसानों के लिए हम लोग बिजली की दर नहीं बढ़ा रहे, 1000 रुपये प्रति माह आपके खाते में डाल रहे हैं बिल के साथ में, तो 12,000 रुपये किसानों के खाते में डालने लगे। पिछली गवर्नमेंट ने 833 रुपये डाले थे, घोषणा करी थी, कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं था, चुनाव के मौके पर कर दी। अब हम बकायदा स्कीम बना के बजट में प्रोविजन करके सब किसानों के 1,000 रुपये हर बिल के साथ में खाते में डाल दें। तो लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं आपको इतने करना चाहूँगा। आप मुख्यमंत्री निवास में पता रहे हो, ये आपका खुद का निवास है, आप निश्चिंत रहो। जब कभी कोई समस्या हो, परेशानी हो, आप बाबूलाल जी को टेलीफोन करें, नागर साहब को। और मैं समझता हूँ कि अब इनकी भूमिका जो है, आप सोच सकते हो सलाहकार जी हो गए मुख्यमंत्री। अब अंत में कहना चाहूँगा, अंत के अंदर, कि अगली सरकार हमें वापस बनानी है। और जो डूडू मॉडल है, डूडू मॉडल, ये मॉडल हो गया आपका। जैसे जब कोरोना आया था, कोरोना तो भिरोड़ा मॉडल बन गया था, भिरोड़ा मॉडल। वो पूरे देश में और विदेशों के अंदर भी गया कि राजस्थान में एक भिरोड़ा जगह है। जब कोरोना आ गया था तो कैसे वहाँ जिला प्रशासन ने रोकने के लिए कैसे तो बॉर्डर सील किए, कैसे घर घर में पता करवाया कौन की प्रॉब्लम है,
खांसी जुकाम भी है तो उसका टेस्ट करवाओ RT-PCR। क्वारंटाइन करने जगह फिक्स कर दी, होटलों के अंदर रुकने रहने के लिए अलग से ट्रैकिंग कर रहे हैं। कोई एक मिल गया पेशेंट, वो किस से मिला है, वो ट्रैकिंग हुई पूरी, एक मॉडल बन गया। मॉडल हमने नहीं कहा था, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा करी थी। वो मेरे लिए तो जो है, मेरे लिए मॉडल बन गया दूध। अब मैं देखता हूँ कि 200 विधानसभा क्षेत्र हमारे हैं। बाबूलाल नागर साहब कहेंगे भाई हमारे सब विधायकों का आप ये राज खोलो, राज है क्या, प्यार है, क्यों प्यार है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। मैंने भी 50 साल में राजनीति कर रहा हूँ, बचपन से राजनीति में आ गया मैं। कोई 6-8 महीने बाकी बच्चे होंगे 50 साल में, तो 50 साल की मतलब आधी शताब्दी का एक कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा है और वो जन सेवा के लिए समर्पित है, जन सेवा के लिए समर्पित है। और वो जो अपने अनुभव के साथ में कह सकता है ये प्यार जो आपका बना हुआ है, ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिला है। भगवान करे आपका प्यार बना रहे। वो छत्तीसी को कोई जाट की बात करता है, कोई गुजर की बात करता है, कोई माली की बात करता है, कोई सुतार की बात करता है, कुमार की बात करता है, या दलित वर्ग की बात करता है, महिलाओं की बात करता है। मैं समझता हूँ कोई न कोई कारण ऐसा रहा है आपके अकाल में, सूखे में, पीके में, तकलीफ में, विकास के अंदर, कि आपने जो मांगा तो आपका बाबूलाल नागर सेवक के रूप में 24 घंटे आपके बीच में रहा, इसलिए आपने आना मंजूर किया। इस रूप में इस बात का एहसास मुझे है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सबके सहयोग से अगली बार पुनः सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। गहलोत नहीं ये आंधी है, 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 गहलोत नहीं ये आंधी है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। ये मेरा भाई